खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण बख्शी जी हैं, सीनियर एक्टर हैं। हमारे साथ रामकिशोर पाठक जी, फिल्म क्रिटिक हैं। तनवीर खान हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ लेस्ली त्रिपाठी, एक्ट्रेस भी मौजूद हैं। शुरुआत हम करेंगे अरुण जी आप ही से, क्योंकि बहुत सीनियर एक्टर भी हैं आप। मैं आपसे जानना और समझना चाहूँगी, हालांकि ये चर्चा आज ठीक है, समांथा ने कहा कि मैं बराबर का वेतन दूंगी तो वहाँ से शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चर्चा हो नहीं रही। अरसे से आप भी शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि ये चर्चाएं बहुत समय से चल रही हैं। पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि डिस्पैरिटीज हैं? डिस्पैरिटीज तो होनी चाहिए मैम। हर घोड़े के ऊपर जो दाव है वो बिल्कुल अलग है। अगर क्रिकेटर्स को देखा जाए तो हर एक की कीमत अलग है, एब्सोल्युटली अलग है। लेकिन एज फार एज फिल्म्स आर कंसर्न, एक हीरो है, एक हीरोइन है। सामंता जी ये भूल गई है कि हीरो और हीरोइन के अलावा कैरेक्टर आर्टिस्ट भी हैं, जो कि फिल्म का मुद्दा होता है सॉलिड, उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं है। शी इज ओनली थिंकिंग अबाउट हीरोइन और हीरो। व्हाट अबाउट द कैरेक्टर आर्टिस्ट? हर एक फिल्म में कुछ ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, कई बार तो फिल्म उनके ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन दे आर पेड, बहुत उनको कम पैसा मिलता है, बहुत कम पैसा मिलता है। लेकिन हीरो को, हीरोइन को पैसा मिलता है और तगड़ा मिलता है। और हीरो, बेसिकली हीरोज को ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्रिप्ट। देखिए, दो तरह की चीज है। एक चीज तो यह है किताबी बातें। आजकल जो जो बातें हो रही हैं सब किताबी बातें। वो दिखेंगे तो बिकेंगे, प्रोड्यूसर रेट बढ़ा देगा आपका, सब कुछ होगा, ये किताबी बातें हैं। और एक है टकसाली बात, जो कि कोविड से पहले जो फिल्में हुआ करती थी वो टकसाली होती थी। एक पोस्टर रिलीज होता था और फिल्म हिट हो जाती थी और लोग आते थे, और उसमें ये देखा जाता था कि ये जो स्क्रिप्ट है वो हीरो ओरिएंटेड है या हीरोइन ओरिएंटेड। क्योंकि 70s और 80s में 70s और 80s में हेमा जी वॉज हाईली पेड, उसके बाद में जीनत अमान वॉज हाईली पेड। उसमें बहुत सारे हीरोज को कम मिलता था, दे यूज्ड टू प्ले सेकंड फिडल। और वैसे बाय द वे ये जो सैलरी का चक्कर है, उसके बाद एक पर डे आ गया था कि आप एक दिन काम कीजिए पर डे, दिन के हिसाब से। उसमें 4 सीन है, 5 सीन है, गेस्ट अपीयरेंस है, क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। आप धर्म जी एक जमाने में 1 लाख रुपए लिया करते थे, इट वॉज 80s, 1 लाख रुपया। उसके बाद 90s आया, फिर कुछ और बढ़ा। अभी तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अभी तो यह है कि हीरो ज्यादा पैसे लेगा, प्रोड्यूसर बोलेगा कि मैंने हीरो को बहुत पैसे दिए, इट्स ए बिग मनी, इट्स ए बिग मनी, बहुत मनी। लेकिन थिएटर के अंदर तो लोग नहीं होते। ठीक है, दैट्स अ वेरी सैड पार्ट। एक सवाल थोड़ा सा समझाइए भी हमारे दर्शकों के लिए। एक अब जैसे कुछ फिल्में हैं जो कि महिलाओं की वजह से हिट हुई हैं, जैसे अगर मैं कंगना की बात करूं तो क्वीन है, तनु वेड्स मनु है। इसी को एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। उसके बाद तापसी पन्नू की भी फिल्म है, दीपिका पादुकोण की भी, आलिया भट्ट की राजी है, गंगूबाई है, प्रियंका चोपड़ा की मैरी कॉम फिल्म थी, रानी मुखर्जी की मर्दानी फिल्म थी, तापसी पन्नू की मुल्क है, पिंक है, ऐसी तमाम फिल्में हैं। तो ये फिल्में हिट हुई हैं क्यों? क्योंकि हीरोइन की वजह से फिल्में हिट हुई हैं। सर, ऐसे में एक छोटा सा एग्जाम्पल तनु वेड्स मनु की ले लेते हैं। ऐसे में तनु वेड्स मनु में जो मेल एक्टर थे, वहां पर क्या उनका पेमेंट ज्यादा रहा होगा या फिर कंगना रनौत का ज्यादा रहा होगा? नो, इस मामले में जो फीमेल्स हैं दे वर द हीरोज। ये जितने आपने नाम लिए हैं सब हीरोज। ठीक है, और तो ऐसे में डिस्पैरिटी नहीं होती है? नो नो, डिस्पैरिटी होती है। उसमें जो हीरोइन है, शी इज द हीरो, उसको ज्यादा पैसे डेफिनेटली मिलेंगे, बिकॉज ओनस इज ऑन एक्ट्रेस, बिकॉज स्क्रिप्ट में शी इज द बॉस। उसके बाद जो बाकी कलाकार जो हैं, जो हीरो हैं, ही इज ए सेकंड फिडल और थर्ड फिडल, वो प्ले करते हैं सेकंड फिडल और थर्ड फिडल। उनको वैसे हिसाब मिलता है, क्योंकि इसमें उनके दिन कम लगते हैं और हीरोइन के जो हीरो है, जो फीमेल है, उनके दिन ज्यादा लगते हैं। और ओनस उनके ऊपर है, स्क्रिप्ट की बेस उनके ऊपर है, एंड उनको दे हैव टू बी पेड वेरी वेल। और वो टकसाली बन जाता है, उसमें टकसाली फिल्में बन जाती हैं, बिकॉज द बेस इज ऑन हीरोइन। अब आज की डेट में आपने एक एग्जाम्पल लिया है सलमान खान साहब का, और दूसरा नाम दिया आपने मैडम का, क्या नाम है, मंदाना, रश्मिका मंदाना, क्या नाम है? रश्मिका मंदाना।
उनकी हाल ही रश्मिका, में एक फिल्म आई है जी। रश्मिका आज की डेट में चल रही हैं, हर दूसरी तीसरी फिल्म, बड़ी फिल्म में वो दिखाई दे रही, इसलिए उनकी मार्केट वैल्यू डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। लेकिन ओनस इज ऑन मिस्टर सलमान खान। उनकी फिल्म अच्छी जाए या ठीक ना जाए, उसके अलावा उनका जो फैन बेस है वो बहुत बड़ा है। वो ही इज अ ब्रांड, ही इज अ टोटो बिग ब्रांड। उनकी फिल्म चले या ना चले, लेकिन वो स्थिर है। जब तक उनको बड़े बड़े झटके नहीं लगते हैं, तब तक ही इज गोइंग टू बी देयर। उसके बाद जो हीरो है अपनी स्पेस भी बदलता है, वो स्क्रिप्ट को इस तरह से लिखवाता है कि उसकी एज और उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसको तकलीफ ना हो। लाइक अमिताभ बच्चन है, बच्चन जी इज आफ्टर दिलीप कुमार साहब बिल्कुल स्थिर हैं। अभी इज 80+, लेकिन वो स्क्रिप्ट को उस तरह से अपना लिखवाते हैं, उन रोल्स को अटेंड करते हैं। ही इज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट नाउ, बट ही इज मोस्ट डिग्निफाइड कैरेक्टर आर्टिस्ट। मैं ये पॉइंट अब आपके सौजन्य से ये बोलना चाहता हूं कि एक थर्ड जो है वो है कैरेक्टर आर्टिस्ट, उनका बहुत बुरा हाल है। आई एम पार्ट ऑफ दैट। आई एम एन एक्टर ऑल्सो, आई एम ए सिंगर ऑल्सो। आई हैव गॉट टू पैरेलल करियर्स विद मी। सिंगर्स की भी बात करेंगे, नए सिंगर्स को क्या मिलता है सर, उसकी भी बात करेंगे। आप बहुत अच्छे फाइन एक्टर हैं, हम लोग आपको बहुत समय से देखते आए हैं। एक सवाल जो यहाँ तनवीर जी ने कहा था, उसका जवाब भी आपसे लेना चाहूंगी। दर्शक क्या मेल एक्टर को देखने के लिए सिनेमा जाते हैं एज कंपेरेटिव टू फीमेल? नो, यस, ये तो पक्का है, पक्का। कोई सा भी युग उठा लीजिए, कोई सा भी युग उठा लीजिए, 60s की लीजिए, 50s लीजिए। 50s में द बॉस वॉज नरगिस जी, द बॉस वॉज नरगिस जी, संजय दत्त मदर। शी वॉज टोटो ऑन टॉप। ओके, दिलीप कुमार साहब ले लीजिए, उसमें 3 कुमार थे, उनको ले लीजिए। फिर वो रिप्लेस हुए, कुमार आए, फिर खान आए। अभी उसके बाद देखते हैं कि अगली जनरेशन में क्या आता है। फिर कुमार आएंगे, अक्षय कुमार एक है, एक गोविंदा है। इनको देखने जाते हैं उनके साथ में, क्योंकि स्क्रिप्ट का जो तेवर है वो वैसा होगा। इट विल बी ओनस अपॉन हीरोज। तो इसका मतलब तो अरुण जी, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं मेल एक्टर्स को ये बेनिफिट मिल जाता है और ये बेनिफिट फीमेल एक्ट्रेसेस को नहीं मिलता। इतनी डिस्पैरिटी क्यों है? नहीं होता है, ये तो हवा का रुख है। कभी कभी जब हेमा जी वॉज द सेंट्रल रोल जो करती थी, सेंट्रल रोल करती थी, शी वॉज यूज्ड टू बी द हीरो। उसके बाद बहुत सारी फिल्में, श्रीदेवी को आप भूल नहीं सकते, उनके साथ हमने बहुत सारी फिल्में की। लास्ट फिल्म वॉज लाडला, उसके अलावा और भी शी वॉज द हीरो। और बाकी अनिल कपूर वॉज द सेकंड फिडल, हालांकि उनका रोल बहुत अच्छा था, लेकिन ओनस वॉज अपॉन द लेडी। यानी इट डिपेंड्स, ये समय समय पर। लेकिन अरुण जी, एक सवाल जिसका जवाब रह गया है वो भी साथ ही साथ आप रख दीजिए। आपने कहा कि ऐसे कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट में चेंजेस करवाते हैं। आपने एक अमिताभ बच्चन साहब का नाम लिया, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए। तो ये बेनिफिट फीमेल एक्ट्रेसेस को क्यों नहीं मिलता है? फिर मिलता है, लेकिन क्या ये दो चीजें, क्या ये कि वही बात पुरुष प्रधान है, या फिर दूसरी ये बात है कि महिला राइटर्स या फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज्यादा नहीं है इस वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के युग में जो हीरोइन है वो हैं, डेफिनेटली है। उनका जमाना था, ये दीपिका पादुकोण का एक जमाना था, फर्स्ट क्लास जमाना था, बहुत अच्छा काम किया, एंड शी वाज द हीरो। शी वाज द हीरो। बाकी उनके साथ में जो कैरेक्टर थे उनको अपना संभालना पड़ता था, अपना जो पिच है उसको संभालना पड़ता था कि कैसे मैं अपने आप को संभालूं, क्योंकि स्क्रिप्ट में उनके बारे में ही मेन जो क्रक्स होता था उन्हीं की तरफ होता था। लेकिन अल्टीमेटली तो सीटियां, तालियां, ये सब जो हैं हीरो, क्योंकि हीरो है, ही हैज टू बी हीरो, जोकर आल्सो, उसके अलावा कॉमेडियन आल्सो, देयर सो मेनी थिंग्स। लेकिन हीरोइंस के लिए कम मौका मिलता है और उस वक्त उनके पैसे ज्यादा होते हैं। देखिए, एक जमाने में महमूद साहब को ज्यादा पैसे मिला करते थे, ही वाज अ कैरेक्टर। आपको एडवोकेसी करनी चाहिए कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए, लेकिन आज की डेट में कैरेक्टर आर्टिस्ट चार्जिंग गुड मनी, बिग मनी, या समवेयर, उन जैसा तो नहीं, हीरो और हीरोइन जैसा तो नहीं,
लेकिन डेफिनेटली गुड मनी, बिकॉज बिल्कुल। टाइम्स आर चेंज। ओटीटी प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और बाकी जब से टीवी आया है, ये शोज आए हैं, द स्काई इज द लिमिट।